जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम, भारत माता की जय, झंडा ऊंचा रहे हमारा। दोस्तों आज एक मर्डर मिस्ट्री के बारे में आज बात करेंगे जिसका खुलासा हुआ है। ठीक है, उसके बारे में पूरी जानकारी लेंगे। उससे पहले मैं चंद बातें आप लोगों से कहना चाहता हूँ। आप लोग उसमें सहमत है या नहीं है? पॉइंट नंबर 1 ये है कि आजकल हत्यारे इतने बेखौफ हो गए, लोग इतने बेखौफ हो गए ना कि किसी को जान से मार देना आजकल ये नॉर्मल चीज़ों में आ गया है। क्यों? रीज़न ये है कि हमारे जो कानून व्यवस्था है ना, वो सब ठीक है, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो हमारे कानून की जो वो है ना, जो नियम बने हुए वो बहुत लचर है और बहुत ही मतलब लचीले हैं, जिसकी वजह से हत्यारे बेखौफ है। छोटी छोटी बातों में हत्या मर्डर हो जाती है। गाड़ी में स्क्रैच लगा तो मर्डर, ठीक है, गाड़ी आपस में टकराई तो मर्डर, पार्किंग के लेकर झगड़ा हुआ तो मर्डर, ठीक है, जरा सी छेड़छाड़ हुई और उस भाई या किसी ने बचाने की कोशिश करी तो मर्डर, कंधा जरा सा टैच हो गया, उसमें ही अभी घटना हुई है जो कल की घटना है। जरा सा कंधा टैच होने पे लड़के की जो है पीठ मार के, जान से मार के हत्या कर दी गई। पार्किंग के अंदर जरा से झगड़े में जो है नॉर्मल झगड़ा हुआ, झगड़े की वजह से जरा सा गाड़ी को आगे पीछे चक्कर में जो है पीट पीट कर जो है एक की हत्या कर दी गई। मेरे कहने का मतलब है कि लोग इतने बेखौफ हो गए हैं कि किसी को जान से मारना वो इतना मतलब मज़े की बात समझते हैं। वो उनको जरा सा भी दर्द या फील नहीं होता है कि किसी परिवार का एक बंदा कम हो गया और उस घर के अंदर दुखों का पहाड़ किस तरह से टूट पड़ेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि कानून सख्त नहीं है और तत्काल कोई ऐसी सज़ा रोकटे खड़ कर देने वाली मिलती नहीं है। जान के बदले जान, हाथ के बदले हाथ, जो जैसा करता है उसके हिसाब से उसको उसी समय ऑन द स्पॉट अगर साबित हो जाता है सज़ा, ठीक है, उसको उसका रिजल्ट मिलना चाहिए। लेकिन ऐसा हो नहीं पाता। तारीख पे तारीख मिलती है, 25-25, 30-30 साल जो है मुकदमे को हो जाते हैं और लास्ट में काफ़ी केसों में ये भी देखा गया है कि अपराधी छोड़ दिया जाता है अच्छे व्यवहार के कारण। ठीक है, पहले तो उसने किसी को गुमशुदा कर दिया, गुड बाय कर दिया दुनिया से, उसके परिवार को जो है हिला के तहस नहस कर दिया और उसके बाद जो है वो आराम से छूट भी जाता है क्योंकि उसका आचरण जेल के अंदर काफ़ी अच्छा होता है। बहुत ही हंसे पड़ते हैं और ये समझ, मेरी समझ से तो परे। आप लोगों को अच्छा लगता है वो बात अलग है, लेकिन मेरे दिमाग में तो ये बात ना तो बैठी और ना कभी ज़िंदगी में बैठेगी, क्योंकि मेरी समझ में ये चीज़ आती नहीं है। क्योंकि सज़ा कानून ये होना चाहिए, मौत के बदले जान के बदले जान। जो चीज़ का नुकसान हुआ उसके बदले उसकी भरपाई उसी कानून के हिसाब से उससे लेनी चाहिए। तभी इनका जो बेखौफ, जो जिस तरीके से हत्या मर्डर कर रहे हैं ना, इनका जो सब मतलब इनके ऊपर जरा सा दहशत और डर बैठेगा दोस्तों। ठीक है, वापिस मुद्दा जो मर्डर मिस्ट्री का खुलासा हुआ, जिसमें जो है श्रद्धा वाकर जो मुंबई की रहने वाली थी। ठीक है, मुंबई के मलाड इलाके में कॉल सेंटर के अंदर, मुंबई की रहने वाली, मास्टर की रहने वाली है, मलाड के अंदर कॉल सेंटर के अंदर ये जो है बिटिया लड़की जो है जॉब करती थी, जिसका नाम है श्रद्धा वाकर। ठीक है, वहाँ उस अंतर्राष्ट्रीय कॉल सेंटर के अंदर एक लड़का और काम करता था जिसका नाम था आफ्ताब अमीन पूनावाला। ठीक है, इन दोनों की आपस में जो है एक दूसरे के प्रति आकर्षित और दोनों का अफेयर हुआ, शॉर्ट में बताऊंगा, और दोनों ने प्यार परवान चढ़ा और दोनों एक दूसरे को दिलो जान से चाहने लगे। ठीक है, ये बात इनके पिता को जो है, पिता जो है विकास मदान वाकार को पता चली तो आपस में रोकथोक हुई। तो ये लोग मुंबई छोड़ के सीधे कहाँ आ गए? महरौली में छतरपुर इलाके में रहने के लिए आ गए और ये यहाँ पे आके रहने लगे। ठीक है, किराए पे एक फ्लैट लिया और इन्होंने यहाँ आके अपनी दिनचर्या शुरू कर दी। तो पिताजी को जो मदान है, विकास मदान वकार थे, इनको लड़की की जो है पूरी जानकारी मिलती रहती थी। किस वजह से? फेसबुक के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, कभी इधर गई है कभी उधर गई है, तो उनको रहता था कि हाँ मेरी बिटिया ठीक है। लेकिन मई के बाद से धीरे धीरे जो है सब चीज़ गुमसुम हो गया, कुछ पता अता पता नहीं चल पाया। तो जब काफ़ी उन्होंने ना फेसबुक के माध्यम से ना व्हाट्सएप के माध्यम, किसी भी माध्यम से उनको पता नहीं चल पाता कि बिटिया एक्चुअल में है कहाँ, उसका कोई पता नहीं चला। तो सीधे एक पहुंच गए कहाँ? फ्लैट के अंदर। कहाँ? महरौली के छतरपुर इलाके में जो उनका फ्लैट किराए पे लिया था वहाँ गए तो वहाँ इनको मिला ताला। तो इन्होंने 8 नवंबर को डायरेक्ट महरौली थाने के अंदर एफआईआर दर्ज कराई कि मेरी बेटी मई के आसपास से ही गुम है और उसकी कोई गुमशुदगी का कोई पता नहीं चल रहा है। और उसकी जो है गुमशुदगी की उन्होंने रिपोर्ट लगाई। तो ताने बाने वापस चले गए किसके ऊपर? आफ्ताब अमीन पूनावाला के ऊपर। तो ढूंढ खोज करी तो फेसबुक के माध्यम से लड़की फेसबुक से उसकी लोकेशन का पता चला और उसको गिरफ्तार किया। तो उसने अपने जुर्म को कबूल कर लिया है और उसी ने बताया कि मैं, वो जो है मेरे को शादी के लिए लाभ प्रेशर डालती थी, फोर्स करती, जिससे हमारा झगड़ा हुआ। मैंने उसका गला दबा के उसको मार डाला और उसके जितने भी 30-32 टुकड़े करके अलग अलग इलाके में, दिल्ली के अंदर इसने छतरपुर इलाके से वहाँ हत्या करके अलग अलग इलाकों में फेंक दिया। और उसके बाद ये अंडरग्राउंड हो गया बंदा। और लास्ट में जब एफआईआर दर्ज की गई 5-6 महीने के बाद उनके पिता द्वारा, मदान द्वारा, विकास मदान वकार द्वारा, तो इस हत्या का जो है गुत्थी सुलझी है दोस्तों।
तो अब ये देख लो, एक युवक चाहे किसी भी कास्ट का हो ना, इतनी दबती दरिंदा से किसी बेटी के अब 30 32 40 टुकड़े करके अलग अलग रखों में फेंक देना। उन टुकड़ों की पुलिस छानबीन कर रही है कि कहाँ कहाँ फेंके है, पता कर रही है इसके बारे में। लेकिन सवाल यह है कि उसने जो है उसको इतना फोर्स करा, शादी के लिए फोर्स किया था। तो यार दोनों का प्यार है तो वो तो लड़की फोर्स करेगी ना, उसने तो अपने को सिक्योर करना है कि शादी हो जाएगी तो हम सेफ हो जाएंगे। वो तो सच्चा प्यार करती थी। लेकिन ये जल्लाद, ये जो गंदा नाली का कीड़ा था ना, जिसका नाम था आफ्ताब अमीन पूनावाला, इस कमीने ने ना उसके टुकड़े करके अलग अलग जगह में फेंक दिए। अभी मैं कोर्ट, इस क्लिप के माध्यम से मैं कोर्ट से, सरकार से ये कहना चाहता हूँ कि कानून और नियम की पन्नों को पलटा जाए और सजा को सख्त से सख्त किया जाए, ठीक है। और ऐसा हो नहीं पाता, काफ़ी चीज़ों में देखा गया है। आपको पता होगा बिल्किस बानो के बारे में आपको पता होगा, 2002 में गोधरा कांड के अंदर जो ट्रेन जलाई गई थी, उसी के विपरीत जो है कहते हैं बिल्किस बानो के परिवार के 14 लोगों की हत्या कर दी गई थी। 14 लोगों को जान से मार दिया गया था। 14 लोगों के मारने के उस समय बिल्किस बानो की उम्र 21 साल थी और वो 5 महीने की प्रेग्नेंट थी और उसकी 3 साल की बच्ची की भी हत्या कर दी गई थी। 14 लोगों को जो है मौत की नींद सुला दिया गया था 2002 के कांड के अंदर। और वो महानुभाव सब के सब 11 के 11 हत्यारे जो है ना, अच्छे व्यवहार के कारण उनको छोड़ दिया गया है, ठीक है। राजीव गांधी हत्याकांड में जो लोग फंसे थे, जो भी थे, ठीक है, उनको भी अब जो है भाई जब रिहा कर दिया गया है, अच्छे व्यवहार थे उसकी वजह से। तो दोस्तों ये हमने जो आंखों में पट्टी बात करा, किस तरीके से हम इस तरीके से हत्या, तो गारंटी हो जाती है हत्यारों को कि हमारे छूटने की संभावना ज़्यादा है बजाय फांसी की। तो इसलिए ये दरिंदे इस तरीके से हत्याएं करते हैं। ऐसे जाहिलों को, ऐसे जल्लादों को, ऐसे जलजलों को जो इतने देश के नाम पे, समाज के नाम पर हर तरह के कलंक होते हैं। जैसे एक बच्ची को इन्होंने दुनिया से गुड बाय कर दिया, इतने टुकड़े टुकड़े कर दिए, इस बंदे की भी उतने टुकड़े किए जाने चाहिए। ये कानून आना चाहिए जैसे कि अरब, दुबई वगैरह हर जगह होता है कि किसी भी चीज़ में ना गर्दन कलम करने का है, यहाँ पर भी ये जो है ना आदेश होना चाहिए गर्दन कलम करने का, और वो भी भरी सभा के अंदर, ताकि लोगों के लिए मैसेज आए, ठीक है। नहीं ये छोटे छोटे जिस तरीके से हत्या, इसके जो कसूरवार है ना, हमारे देश का लोकतंत्र है, हमारे देश का कानून है जो बहुत सख्त नहीं हो पा रहा है। इसमें पुलिस करे तो करे क्या, जो नियम है उसने, पुलिस का काम है कोर्ट में पेश करना। कोर्ट में केस चलेगा, कब चलेगा पता नहीं चला, कितने कितने गवाह मर जाते हैं, कितने क्या हो जाता है। दोस्तों समझने वाले का इशारा काफ़ी है। मेरी वजह से मैं तो यही कहना चाहता हूँ इस क्लिप के माध्यम से कि कानून को सख्त किया जाए ताकि ऐसी हत्या रोकी जा सके। किस तरीके से बच्चियों का अपहरण करके, उनका रेप करके, 2-3 साल की बच्चों को रेप करके हत्या कर दी जाती है, कैसे अपहरण करके लोगों को फिरौती के लिए जिंदा मार दिया जाता है, किस तरीके से लोगों को जिंदा जला दिया जाता है, किस तरीके से अनुसूचित जनजाति वगैरह के ऊपर नीचे का जो भेदभाव हमारे देश के अंदर चला रहा ना, ये सब तभी कम होगा जब हम आपस में मिल के रहें और इस कानून को सख्त किया जाए दोस्तों। नहीं तो ये चीज़ बहुत ही खतरनाक है, आने वाले समय के लिए बहुत ही, बच्चियों के लिए बहुत ही दर्दनाक स्थिति लेके आएगी। क्योंकि हर बच्ची को जॉब के लिए कहीं भी जाना पड़ता है, हर जगह, हर कोई भी रोल कहीं भी किसी भी वजह से जाना पड़ सकता है। तो ऐसे दरिंदे हर जगह बैठे हैं, इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।